মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাট এই তিন রাজ্যে শ্রম আইন স্থগিত এবং ১১টি রাজ্যে শ্রমঘণ্টা ৮ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করা এবং আরও বেশ কয়েকটি শ্রমিক স্বার্থে নেওয়া দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে এদিন ভারতীয় মজদুর সংঘ সারা দেশে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। তাদের অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতায় সংস্থার আঞ্চলিক সহসংগঠন মন্ত্রী गणेश मिश्रा জানান, मैं गणेश मिश्रा, सह क्षेत्र संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ। आज पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ प्रोटेस्ट डे के रूप में मना रहा है और इस प्रोटेस्ट डे को मनाने के पीछे का कारण ये है कि देश के अंदर 3 राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन्होंने श्रमिक कानूनों को टोटली सस्पेंड किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 3 वर्ष के लिए किया है और गुजरात ने 4 वर्ष के लिए किया है। तो श्रमिक कानून यदि सस्पेंड हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये होगा आईडी एक्ट समाप्त है, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, ट्रेड यूनियन एक्ट भी सस्पेंड हो जाएगा और मजदूर को मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा समाप्त हो जाएंगी। अगर आज किसी भी मजदूर को किसी भी कारण से या बिना कारण बताए मालिक निकाल देता है तो इसका उसको कहीं अपील करने का अधिकार नहीं है, ना अपील, ना दलील, ना वकील। इस प्रकार की व्यवस्था जो कायम हुई है उस व्यवस्था को वापस लेने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने आज देश भर में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, कुछ राज्य सरकारों ने, माने तीनों राज्य सरकारों को अलावा 11 राज्य सरकार ऐसी हैं जिन्होंने काम के घंटे 8 से बढ़ा करके और 12 कर दिए हैं। तो कई जगह ओवर टाइम देने की व्यवस्था की गई है, कई जगह ओवर टाइम देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो हम ये 8 से 12 घंटे किए जाने की व्यवस्था का भी विरोध करते हैं, क्योंकि मजदूर कोई मशीन नहीं है, उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा और इस दृष्टि से इन आदेशों को भी वापस लेने की हम बात करते हैं। दूसरी बात जो है, हम राज्य की पश्चिम बंगाल सरकार से भी आज हमने ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी मांग है कि जो आज प्रदेश के अंदर जिन कारखानों में अप्रैल और मार्च अप्रैल मई का वेतन नहीं दिया गया है, श्रमिकों को तत्काल वेतन का भुगतान कराया जाए। जूट में वेतन नहीं दिया गया है, चाय बागान में मजदूर को वेतन नहीं गया और किसी भी कारखाने में, प्राइवेट कारखाने में वेतन मिलने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हुई है। तो अभी आज 18 मई को जो 29 मार्च को महा ऑर्डर गृह मंत्रालय ने जारी किया था, आज से वो समाप्त कर दिया गया है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। हमारी मांग है कि मार्च, अप्रैल और मई का जो वेतन है वह सरकार व्यापारियों से सुनिश्चित कराए और आपराधिक केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी यह मांग करेंगे कि देश के अंदर जो सड़कों पर मजदूर घूम रहे हैं, प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर घूम रहे हैं, वो किस कारण से सड़कों पर आए हैं, किस कारण से उनकी ये स्थिति हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, स्वतः संज्ञान लेकर के वो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कायमी दर्ज करे। ये भी हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं। इस प्रकार से इन मांगों को लेकर के हम जो है अभी সম্প্রতি রাজ্যে যে পরিযায়ী শ্রমিকদের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছে তাদের ক্ষতিপূরণ বাড়ানোরও দাবি জানান তিনি। पुरुलिया के 4 मजदूर औरैया में हुई घटना में हमारे बंगाल के 4 मजदूर मारे गए हैं। उनको केवल 2-2 लाख रुपए राज्य सरकारों ने दिए, 2 लाख उत्तर प्रदेश ने दिया, 2 लाख बंगाल सरकार ने दिया। ये नाकाफी है, बहुत कम है। हम चाहते हैं कम से कम 10 लाख उनको मिलना चाहिए, 5 लाख यूपी सरकार दे, 5 लाख बंगाल सरकार दे। इस प्रकार की मांगों को लेकर के आज हमने राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है और पश्चिम बंगाल की सरकार को भी ज्ञापन दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने 16, 17, 18 जो मई निकल गई उसमें पत्राचार किया है यूनिट स्तर पर। और आज चूँकि ये यहाँ पर तूफान आया हुआ है, इसलिए हमारे आज बड़े बड़े कार्यक्रम जिला केंद्रों पर होते, तो तूफान को ध्यान में रखते हुए हमने यूनिट स्तर पर यह विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है। और आज 20 मई को जो प्रोटेस्ट डे है
ये इसी बातों को लेकर के है कि काम के घंटे जो है 8 से 12 करना, ये जो है मजदूर के साथ अन्याय है और उनके श्रमिक कानूनों को बाधित कर दिया गया है। ये बिल्कुल जंगल राज की तरफ देश को ले जाने की बात है। तत्काल हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इन्होंने जो अध्यादेश बना के भेजा है उस पर वो हस्ताक्षर ना करें और पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें। और इन सरकारों से भी हम मांग करते हैं तत्काल वो श्रमिक कानूनों को वापस ले ले, श्रमिक कानूनों को बहाल कर दे। यही हम सब सरकारों से मांग करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल ने और पूरे देश में ही इस एक नए प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। विश्व के अंदर भी किसी भी ट्रेड यूनियन ने आज तक किसी प्रकार का सेवा कार्य नहीं किया है जो भारतीय मजदूर संघ ने इस कोरोना की बीमारी के चलते भोजन, सैनिटाइज, मास्क और ये अनाज वितरण का जो काम किया है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही हम लोगों ने 3.5 लाख 4 लाख फैमिलियों को और बना हुआ भोजन खिलाया है, 2 लाख परिवारों को अनाज वितरण किया है और हमारे 5 केंद्र लगातार जो है बैठा करके भोजन कराते हैं। आज भी वो काम लगातार जिस दिन से ये कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ है उसके 1-2 दिन बाद से ही अनेक स्थानों पर चल रहा है। हमने पश्चिम बंगाल सरकार से और केंद्र सरकार से भी ये मांग की है कि जो मजदूर जो है अपने गांव वापस आ रहे हैं उनको वहाँ पर ही रोजगार सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे, उनके काम की चिंता करे, उनके मानसिक रूप से और हर प्रकार के स्वास्थ्य की चिंता करे, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए हैं, मानसिक रूप से उनको काफ़ी दबाव है और इसलिए उनकी सब प्रकार की चिंता हमारा स्वयं संगठन भी करेगा। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उनके गाँव में रोजगार करने की उनकी व्यवस्था करें। ये भी हमारी मांग है इस ज्ञापन के अंदर। दर्शकों को और समस्त मजदूर भाइयों को मेरा यही संदेश है कि लॉकडाउन के और इस महामारी में वो पूरे सरकार के नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जब भी जहाँ भी जाएँ मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। उनकी लड़ाई भारतीय मजदूर संघ निश्चित रूप से लड़ रहा है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। भारतीय मजदूर संघ कोई फॉर्मेलिटी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता, हर लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के साथ खड़ा है और लड़ता रहेगा जब तक ये मांग हमने मांगे की हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आज के बाद भी यदि सरकारों ने इन पर विचार नहीं किया तो हम 30 और 31 को बड़े बड़े कन्वेंशन करेंगे देश भर के अंदर और सरकार को, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को माध्यम से और सबको बताएंगे कि देश के मजदूरों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। और इसलिए हम चाहेंगे कि अभी तुरंत जो है ये हो जाए। मजदूरों को मेरा यही संदेश है कि वो लॉकडाउन पीरियड का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यही मेरा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।